Hi everyone, I welcome everyone to my YouTube channel once again. In this video हम लोग बात करेंगे जस्ट मिनट। Okay, so today we shall discuss the difference between near and next to। ठीक है। In the last class we were discussing the use of subject plus is, am, just a minute। लास्ट क्लास हम लोग बात कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग द यूज ऑफ सब्जेक्ट प्लस सॉरी इज, एम, आर प्लस कम्प्लीमेंट। ये मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ठीक है। इसमें आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं कि वेयर इज नियर यूज्ड एंड वेयर इज नेक्स्ट टू। ठीक है। नेक्स्ट टू का यूज हम कहाँ करते हैं, नियर का हम कहाँ पे करते हैं। क्लियर है। सी नियर देखिए, क्लोज टू, नियर का मतलब होता है क्लोज टू बट नॉट एग्जैक्टली नेक्स्ट टू इट, है ना। नेक्स्ट टू मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टू का यूज है। नेक्स्ट टू में देखिए किस तरह से ये पिक्चर दिखाई गई है, आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है। अब देखिए जब हम नियर बोलते हैं तो नियर मतलब देखिए सामने। ठीक है। द शॉप इज नियर में हाउस मतलब क्या है, देखिए बीच में गैप है ना, एकदम सटा हुआ बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो नियर मतलब क्लोज, हम क्लोज की बात कर लेते हैं, लाइक नियर माई हाउस, नियर द स्टेशन, नियर द स्कूल, नियर द पार्क, नियर द डोर। ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टू में क्या है, राइट बिसाइड, बिल्कुल एकदम इसके सामने, एकदम सटा हुआ। ठीक है। टचिंग और वेरी क्लोज, हो सकता है कि एकदम सट के हो या बहुत क्लोज हो। ठीक है ना। लेकिन नियर में से नहीं होती है। ठीक है। अब देखिए बहुत गैप है ना, नियर मतलब हो सकता है कि आपका 500 मीटर हो, है ना, मतलब कहने का मतलब क्या है, दूरी होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू का मतलब है डायरेक्टली एट द साइड, बिल्कुल एकदम सामने। ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें नेक्स्ट टू मी, है ना, नेक्स्ट टू द विंडो, नेक्स्ट टू द शॉप, नेक्स्ट टू द बेड मतलब मान लीजिए बेड है। ठीक है। तो बिल्कुल बेड के सामने। ठीक है। नेक्स्ट टू द डोर, ये था डिफरेंस। अब हम बात कर लेते हैं जो कल हम बात कर रहे थे। ठीक है। मैंने कहा था कि इसमें आपको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर में आपको 6 फॉर्मेट प्रैक्टिस करना है, कोई भी एक सेंटेंस लेकर। ठीक है। अगर आपको लिखना है तो पहले आप क्या करें, लिख लीजिएगा। ठीक है। मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि रमेश इज़ माई टीचर, रमेश इज़ माई टीचर। ठीक है। इसको आप 6 फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है। 6 फॉर्मेट मतलब ये हो गया अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव हो गया। फिर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो रमेश, रमेश इज नॉट माई टीचर। ठीक है। ये हो गया नेगेटिव, ये क्या हो गया नेगेटिव। फिर थर्ड नंबर हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की, तो क्या होगा, ईज पहले हो जाएगी। मैंने कल ही स्ट्रक्चर बताया था कि जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं इसमें तो ईज पहले करते हैं, फिर क्या होगा, रमेश सब्जेक्ट आएगा, इज रमेश माई टीचर। ठीक है। इज रमेश माई टीचर। फिर क्या होगा, ये हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब ये अंत होगा क्वेश्चन मार्क से। ठीक है। फिर क्या होगा, क्या रमेश मेरे मेरे टीचर नहीं है, तो क्या होगा, इज रमेश
नॉट माई टीचर, अंत में क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ नंबर में डब्ल्यू एस क्वेश्चन होगा, डब्ल्यू एस कुछ भी रख सकते हैं आप, क्यों है तो हम वाई लिखेंगे, क्यों के लिए वाई, फिर इज आएगा, वाई इज रमेश, वाई इज रमेश माई टीचर। ठीक है, ये हो गया डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। फिर क्या होगा, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, क्यों नहीं है तो वाई इज रमेश, रमेश नॉट माई टीचर। तो ये आपकी होगी 6 फॉर्मेट। सिमिलरली आपको क्या करना है, अलग अलग सेंटेंस लेके इसको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसी में कि हम क्वेश्चन कैसे पूछें, क्वेश्चन के द्वारा हम कैसे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी डिलीट। ओके, अब हम देखते हैं, जैसे अगर हम पहले यस नो इंट्रोगेटिव की हम बात करते हैं, यस नो इंटेरोगेटिव। ठीक है, यस नो इंट्रोगेटिव का मतलब हुआ कि इसका जवाब सिर्फ यस या नो में होगी। ठीक है, जिसे आप सभी को पता है कि यस नो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इज एम आर वॉज वेयर को रखते हैं। ठीक है, तो हम मान लीजिए रखते हैं इज पहले, ठीक है, एम पहले, फिर आर रखते हैं, प्लस यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट होगी। ठीक है, प्लस क्या होगा, कंप्लीमेंट होगी, अंत में क्वेश्चन मार्क होगी। यही पैटर्न है। ठीक है, याद रखिएगा, यस नो इंट्रोगेटिव का मतलब सेंटेंस जो हिंदी वाले होंगे वो क्या से शुरू होंगे। ठीक है, क्या से शुरू होंगे, फिर यहाँ पर कोई भी एक सब्जेक्ट रखना है ना, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क, कंप्लीमेंट भी यहाँ पर रखना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। अब देखिए हम प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए मुझे पूछना है, ठीक है, क्या क्या तुम या आप, तुम या आप दोनों यूज होता है। ठीक है, क्या तुम मेरे पापा हो। ठीक है, क्या तुम मेरे पापा हो। अब आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, क्या से शुरू है ना, क्या से शुरू है तो ये यस नो इंट्रोगेटिव होगा। ठीक है, तो क्या के लिए देखिए कम्प्लीमेंट है, क्या तुम मेरे पापा हो मतलब तुम ही पापा हो, है ना, कम्प्लीमेंट है ना, पूरक वाला सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इज एम आर रखना पड़ेगा, है ना। तो इज एम आर हम कैसे रखेंगे, पहले हम सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, मेरा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तुम, है ना, तुम। तो तुम के लिए क्या होता है, यू होता है, सभी को पता है यू होता है। तो यू के साथ जो हम क्या करते हैं, इज एम आर में आर को रखते हैं, तो क्या के लिए हम यहाँ पे आर यूज करेंगे, है ना। ये सब्जेक्ट क्या है, यू है, क्योंकि वर्ब जो लगाते हैं हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ठीक है, तो आर यू, देखो मेरे पापा, है ना। देखिए इसको हम लोग पजेसिव डिटर्मिनर बोलते हैं। ठीक है, पजेसिव डिटर्मिनर बोलते हैं। पजेसिव होता है, जैसे मेरे है तो यहाँ पे माई हो जाएगा। ठीक है, माई, जैसे मेरा घर तो माई हाउस, है ना। मेरे पापा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे के लिए यहाँ पे माई होगा, आर यू माई, और पापा के लिए यहाँ पे फादर होगा। ठीक है, और अंत में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मान लीजिए आपसे कोई पूछा आपको, है ना, क्या आप मेरे पापा हो। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा, जस्ट इसका जवाब क्या होगा, या तो यस में होगा, ठीक है, या तो नो में होगा। आपको सबसे पहले यस या नो बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
पहले यस रखेंगे, और याद रखिएगा लिखने में यस या नो के बाद हमेशा कोमा दिया जाता है, ठीक है। जब हम इंट्रोगेटिव का जवाब देते हैं तो यस या नो के बाद हमेशा कोमा, बोलने में थोड़ा रुक जाना, यस नो, ठीक है। आर यू माई फादर, तो यस। अब देखिए इसका जवाब क्या होगा, क्या तुम या आप मेरे पापा हो, तो अगर आप जवाब देंगे तो कैसे देंगे, हाँ। अगर आपको बोलना है हाँ तो यस बोलेंगे, हाँ, ठीक है। मैं आपका पापा हूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा, यस। यहाँ थोड़ा सा आपको समझना है, यस यस। अब देखिए जब भी आपको यू से क्वेश्चन पूछा जाता है तो जवाब हमेशा क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आप एफर्मेटिव में जवाब दे रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, आई को शुरू में रखेंगे, हाँ मैं आपका पापा हूँ, तो क्या हो जाएगा, यस। आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, यस आई एम। अब देखिए माई है, ठीक है। अब माई है तो हम क्या बोलेंगे, आंसर में थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। अगर आप कोई पूछा क्या आप मेरे पापा हो, तो आप क्या बोलेंगे अपनी तरफ से, हाँ मैं आपका पापा हूँ, या मैं आपके पापा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, यस आई एम, माई की जगह क्या होगा, योर हो जाएगा, ठीक है। फिर फादर, हाँ मैं आपका पापा हूँ, तो क्या हो जाएगा, यस आई एम योर फादर। नहीं है तो क्या होगा, नहीं के लिए नो लगाएंगे, ठीक है। नहीं है तो नेगेटिव बना देंगे, मैं आपका पापा नहीं हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, या मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट। नेगेटिव बनाएंगे तो आई एम नॉट, है ना, आई एम नॉट योर फादर, ठीक है। तो इस तरह को जवाब देना है। अब मान लीजिए किसी और के बारे में पूछना चाहते हैं, याद रखिए यू के बारे में पूछा जाए तो हमेशा आपको जवाब देना है आई से, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा जवाब क्या होगा, आई से। किसी और किसी तुम या आप, आपसे पूछना है, अगर आपके सामने वाले को पूछना है तो हमेशा यू से पूछेंगे, ठीक है। लेकिन आपके सामने वाला को अगर किसी और के बारे में पूछेंगे तो वही सब्जेक्ट आपको रखना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपसे आपको पूछना हो, क्या क्या तुम्हारी माँ एक गृहिणी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब हम पूछ रहे हैं क्या, मान लीजिए यहाँ पे बातचीत होगा दो व्यक्ति के बीच में, तो क्या होगा, आप मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, या तो आप हैं, तो आप किसी और को पूछ रहे होंगे, है ना, तो ये आपको समझना पड़ेगा, है ना, ये आपको थोड़ा सा समझना होगा कि किसी और के बारे में भी हम पूछ सकते हैं, है ना। तो इंट्रोगेटिव है तो क्या बोलेंगे, अब देखिए तुम्हारी माँ, माँ जनरली क्या होता है, सिंगुलर, है ना, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज, है ना। तुम्हारे के लिए क्या होगा, योर, इज योर मदर, ठीक है। एक आपके सामने वाला हमेशा यू है तो यहाँ पे पॉजेसिव में योर हो जाएगा, इज योर मदर अ हाउस वाइफ, हाउस वाइफ, ठीक है। हाउस वाइफ मतलब गृहिणी, जो घर में खाना बनाती है उसको हम हाउस वाइफ बोल सकते हैं। ओ या तो आप हाउस वाइफ ना बोल के चाहो तो होम मेकर भी बोल सकते हैं, होम मेकर, ठीक है। या बोल सकते हैं हाउस लेडी भी बोला जाता है, ठीक है। तो इनका भी यूज कर सकते हैं, तो आपको समझना है। अब इनका जवाब क्या होगा, मान लीजिए पूछा गया कि क्या तुम्हारी माँ एक गृहिणी है, तो इसका जवाब होगा यस या नो में, या तो यस या नो में, है ना। यस होगा तो बोलेंगे यस। अब देखिए जब योर होगा तो जवाब में आपको बोलना पड़ेगा माई मदर, ठीक है, माई मदर इज अ हाउस वाइफ, ठीक है। इसे नहीं है तो नो, माई मदर इज नॉट अ हाउस वाइफ, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए अगर कोई आपसे पूछे, इसी क्वेश्चन को लेते हैं, इज योर
मदर अ हाउस वाइफ। तो इसका जवाब होगा यस या नो में, ठीक है। तो बोलेंगे यस, योर के लिए क्या होगा जवाब में माई। यस माई मदर इज अ हाउस वाइफ, ठीक है। नहीं है तो बोलेंगे नो माई मदर इज नॉट अ हाउस वाइफ। अब कभी कभी क्या होता है बोलने में, जरा देखिए लिखने में क्या होता है ना, लिखने में आप ध्यान रखेंगे, लिखने में अलग अलग हम लिखते हैं, मतलब कंट्रैक्टेड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं लिखने में। लेकिन बोलने में क्या होता है जनरली हम शॉर्ट हैंड फॉर्म का ज़्यादा यूज करते हैं। तो जहाँ जहाँ इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पर क्या हो रहा है, इज़ नॉट, आर नॉट बोलना पड़ रहा हो, आर नॉट, एम नॉट, ठीक है। अगर कहीं पर आपको इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट बोलना पड़ रहा हो तो याद रखिएगा इज नॉट को आप बोल सकते हैं इजेंट। क्या बोल सकते हैं, इजेंट, इजेंट बोलेंगे सीधे। जैसे यहाँ पे माई मदर इजेंट अ हाउस वाइफ, माई मदर इजेंट अ हाउस वाइफ। आर नॉट तो हम क्या बोलेंगे आरंट, आरंट, है ना। जैसे यू आर नॉट टीचर तो हम क्या बोलेंगे यू आरंट टीचर, यू आर नॉट अ टीचर, यू आरंट टीचर। अब देखिए एम नॉट का ऐसे याद रखिएगा, एम नॉट का कंट्रैक्शन कभी भी हम एमेंट नहीं करते हैं, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर इज नॉट था तो इजेंट कर दिए, आर नॉट है तो आर एंट कर दिए, लेकिन एम नॉट का एमेंट नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो होता क्या है सर, है ना, एम नॉट का हम क्या करते हैं आर एंट ही बोलते हैं, ठीक है। एम नॉट को हम आर एंट ही स्पोकन इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए, आपको मान लीजिए दिक्कत है ना, इज नॉट इजेंट होता है, आर नॉट आरंट होता है, एम नॉट एमेंट होता है, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, है ना, तब इसको हम शॉर्ट में कैसे पढ़ेंगे। तो सब के लिए क्या होता है याद रखिएगा, एक कंट्रैक्टेड फॉर्म है, याद रखिएगा एंट, ए आई एन एपोस्ट्रोफी टी। अब एंट बोल देंगे तो तीनों के साथ ये लागू हो जाएगा, मतलब तीनों के लिए। इजेंट है तो अब भी आप एंड बोलो, आर नॉट है तो भी आप आर एन ना बोल के एंड बोल सकते हैं, एम नॉट है तो भी आप क्या बोल सकते हैं एंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बात है इंग्लिश के साथ, है ना। मान लीजिए बोलना है कि ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, ठीक है। आपको अगर ये बोलना है कि ही इज़ नॉट अ डॉक्टर तो हम सीधे बोलेंगे ही एंट अ डॉक्टर, ही एंट अ डॉक्टर, ठीक है। ये खास बात था इसमें, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे बोलने में हमेशा एंट, नेगेटिव बोलने में एंट लगा सकते हैं, ठीक है, एंट लगा सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, है ना। तो उसका भी जवाब हम सिमिलर तरीके से देते हैं। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा रहने देते हैं, छोड़ो मिट गया। इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं, ठीक है। जैसे यस बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, आर यू स्टूडेंट, ठीक है। ये हो गया इंट्रोगेटिव, है ना, मतलब इंट्रोगेटिव आपका हो गया मतलब इंट्रोगेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंस है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की हम बात करें तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे नॉट लगा देंगे, आर यू नॉट अ स्टूडेंट, है ना। तो भी जवाब आपका यस या नो जिस तरह से देते थे उसे देंगे, ठीक है। अगर आप हैं तो यस में बोलेंगे, नहीं है तो नो में बोलेंगे। आर यू स्टूडेंट, यस। आर यू नॉट ए स्टूडेंट तब बोलेंगे यस आई एम ए स्टूडेंट,
आई एम अ स्टूडेंट, ज़्यादा कन्फ्यूज इसमें नहीं होना है, ठीक है। नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट, नो आई एम नॉट आई एम नॉट अ स्टूडेंट। एम नॉट को अभी मैंने कहा, आप क्या बोल सकते हैं, एम नॉट को आप सीधे लगा दो एंट, है ना, एंट अ स्टूडेंट। बोलने में इनका यूज करना है, ठीक है, बोलने में यूज करना है, ठीक है। बोले आपको ये बोलना है एंट, कोई भी फॉर्म, ही इजेंट ना बोल कर ही एंट डॉक्टर बोल सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको बार बार, ठीक है। तो ये आप सीधे लगा दो आरेंट भी, आई आरेंट स्टूडेंट, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट वीडियो में ये काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, लगभग 20-21 मिनट की चली गई है। हम अगले वीडियो में इसके WH क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ do subscribe, do subscribe my channel। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। तो आज के लिए इतने, थैंक्स, थैंक यू एवरीवन वंस अगेन।